हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल माय साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करेंगे आज हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से प्रोसीड होती है, इसका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यदि मैं आपको बता दूं, यदि 12th लेवल पर या बीएससी सेकेंड ईयर लेवल पर देखें तो हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका अध्ययन आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हैलोफॉर्म रिएक्शन को हम 0 लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, आपको 100% समझ में आएगा अगर आप इधर ध्यान रखोगे। तो दोस्तों, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और ध्यान से देखिएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं हम हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करूं तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, ये किन किन कंपाउंडों के द्वारा प्रदर्शित होती है और ये कौन से केमिकल टेस्ट में काम आती है, इसकी मैकेनिज्म किसके द्वारा प्रोसीड होती है, ये सभी बातें आज के वीडियो में हम हैलोफॉर्म के बारे में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले जनरली बात करें तो यदि हम बात करें कोई भी हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन, जैसे मैथेन। ठीक है, मैथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं, हैलोफॉर्म कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे अभिक्रिया द्वारा समझ सकते हैं हम, यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है मैथेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ मैथेन। मैथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं, हैलोफॉर्म कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे ये मैथेन कंपाउंड ले लिया अपन ने, इसके 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि 3 हैलोजन परमाणुओं द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, हैलोफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब ये यहां पर X कुछ भी हो सकता है, X हो सकता है यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यदि यहां पर Cl लेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। यदि यहां पर Br2 लेंगे X की जगह तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। यदि यहां पर I लेंगे तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो कहने का मतलब 3 प्रकार के हैलोफॉर्म का निर्माण होता है, किसके द्वारा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हैलोफॉर्म बनता है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन की तरफ, समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक डेफिनेशन बता दूं मैं आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन की होती क्या है। जब अल्कोहल के CH3CHOH समूह की अभिक्रिया हैलोजन जलीय X2 व क्षार के साथ कहने का मतलब X2 व NaOH के साथ कराई जाती है तो
कराई जाती है तो इस अभिक्रिया में हैलोफॉर्म बनता है। अतः यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये हैलोफॉर्म की डेफिनेशन होती है। जनरली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बुक नोट्स में। जब अल्कोहल के CH3CHOH समूह की अभिक्रिया जलीय X2 या क्षार X2NaOH के साथ कराई जाती है तो इस अभिक्रिया में हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल रूप से आप ये लिख सकते हो। अब हम हैलोफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए किन किन अल्कोहलों के द्वारा प्रोसीड होती है और आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आगे हैलोफॉर्म अभिक्रिया की आवश्यक शर्तें। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। आवश्यक शर्तें, ठीक है, यहां पर पहली कंडीशन की बात करें तो यहां पर देखो वे अल्कोहल देते हैं, वे अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें CH3CHOH समूह क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है भाई, सबसे पहली कंडीशन क्या हुई? वे अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें CH3CHOH समूह उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, यहां पर सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? 1 डिग्री अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री में कौन सा अल्कोहल देता है? सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जैसे C2H5OH ये ही देता है। थर्ड कंडीशन देखिए, हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें। सेकेंडरी अल्कोहल में वे अल्कोहल देते हैं जिनमें CH3CHOH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CH3CHOH CH3, ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये क्या देगा? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। जैसे CH3CHOH CH2 CH3, ये भी क्या देगा? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। 2 डिग्री अल्कोहल है, ये दोनों क्या देंगे? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। जबकि CH2OH CH3,
ये क्या देगा, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में क्या है, CH3 CHOH समूह है, इसमें भी क्या है CH3OH समूह है, तो ये दोनों एल्कोहल क्या देंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। यहां तक क्लियर है, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 देखते हैं हम। 3 डिग्री अल्कोहल में हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होती है, इसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको। 3 डिग्री अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो जिस कार्बन पर उपस्थित होता है उस कार्बन के पास ऑक्सीकृत होने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। कहने का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा H उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यहां पर CH3C CH3 CH3OH ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के पास क्या नहीं है, अल्फा H उपस्थित नहीं है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है और क्या करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद यदि मैं आपको एक और बात बता दूं, चाहो तो आप नोट में लिख सकते हो। हैलोफॉर्म अभिक्रिया वे अल्कोहल देते हैं जिनके ऑक्सीकरण पर हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कार्बोनिल समूह के पास पाए जाने वाले कार्बन पर क्या उपस्थित हो, 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। जैसे यहां पर देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। CH3 CHOH यहां पर क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया और यहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा, CH3COO का, इसका कार्बोनाइल कंपाउंड का, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड भी क्या दर्शाते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। कहने का मतलब वे अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे जिनके ऑक्सीकरण पर ये CH3COO समूह प्राप्त होता है, वे सभी अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक हो गया भाई, ठीक है। आगे चले, इसके बाद देखते हैं हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया की रिएक्शन किस प्रकार से होती है। ये तो थी हैलोफॉर्म अभिक्रिया की आवश्यक शर्तें, हैलोफॉर्म अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें आप बताओगे कि कौन कौन से कंपाउंड क्या देते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। CH3 CH2OH CH3 CHOH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 CH2OH CH3 C CH3 CH3
OH, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH OH CH3। ठीक है, ये इतने सारे अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा और कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यदि वे अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनके पास CH OH समूह उपस्थित होता है, ये क्या देंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन है CH3 COO समूह। यदि जिन कार्बोनिल कंपाउंडों के पास ये समूह होता है तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड भी क्या देंगे, हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रोसीड करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे और कौन कौन से नहीं देंगे। ठीक है, यदि देखो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है CH3 COOH। कहने का मतलब ये समूह प्राप्त हो रहा है कि नहीं, तो ये कंपाउंड क्या देगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। यहां पर देखो इसके पास ये वाला समूह है तो ये भी क्या देगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया संपन्न करेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें तो इसके पास भी ये कार्बोनाइल समूह है तो ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। इसके बाद यदि एरोमेटिक कंपाउंड में देखें तो यहां पर कोई सा भी एरोमेटिक हो या एलिफेटिक, यदि अपने पास ये वाला समूह है तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, ये 3rd डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। इसकी बात करें तो यहां पर ये समूह है एल्कीन की समूह, तो ये वाला एक समूह क्या देगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। और ये वाला भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, CH3OH समूह, तो ये भी क्या करेगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कई कंपाउंड दे देंगे और पूछेंगे कि निम्न में से कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे और कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देंगे, तो आपको ऐसे समराइज करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हैलोफॉर्म अभिक्रिया की तरफ। यहां पर देखिएगा यदि हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया की, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया की, तो वे अल्कोहल जिनमें CH3 CHOH समूह उपस्थित होता है, आयोडीन के साथ जलीय I2 के साथ क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है, आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से यहां पर समझ लेते हैं, जैसे CH3 CHOH CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम I2 के साथ और यहां पर ले लेते हैं NaOH। ठीक है, तो यहां पर प्राप्त होता है हमें CH3 COO। ये CH3 समूह किस में कन्वर्ट हो जाता है, ONA में, और यहां पर प्राप्त होता है CHI3 और यहां पर बनता है, यहां तक क्लियर हो गया, ये क्या बनता है, हैलोफॉर्म आयोडोफॉर्म। कौन सी अभिक्रिया होती है, आयोडोफॉर्म। ठीक है,
यहां पर देखो ये क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट। क्या बनता है भाई, सोडियम साल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसको आप समराइज करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पर क्या लेते हैं हम, 3NaOH और यहां पर 4I2। ठीक है, इसके बाद देखो होता क्या है, इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म देख सकते हैं किस प्रकार से प्रोसीड होती है। ठीक है, यहां पर देखो भाई सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यहां पर देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में होता है यहां पर ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा CH3 CHOH CH3, इसकी रिएक्शन X2 के साथ करवाएं, जलीय, तो यहां पर क्या प्राप्त होता है हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर बाहर क्या निकलता है, 2HX। ठीक है, यहां पर क्या प्राप्त हुआ हमें, एसीटोन। ठीक है, क्लियर है। एक एक स्टेप को समझते चलिएगा। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप होता है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ठीक है, किस प्रकार से होता है, यहां पर देखिएगा अपने पास समूह है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, यहां पर देखो क्या होता है, डायरेक्टली यदि यहां पर क्या कर दूं मैं, 3X2 के साथ रिएक्शन करवा दूं तो यहां पर क्या बाहर निकलेंगे, यहां पर बाहर निकलता है 3HX बाहर निकलेगा, और यहां पर किसका निर्माण होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CX3। यहां तक क्लियर है भाई। इसके बाद देखो क्या होता है, जलीय अपघटन होता है। थर्ड स्टेप है जलीय अपघटन। वो किस प्रकार से होता है, यहां पर देखिएगा, इस समूह को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CX3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O, ये वाला। यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां पर देखो भाई होता क्या है, यहां पर OH नेगेटिव क्या करेगा, सीधा यहां पर अटैक करेगा, और ये बॉन्ड कहां पर माइग्रेट करेगा, यहां पर क्या बनाएगा, ये CX3 C O नेगेटिव, यहां पर OH और ये CH3। ठीक है, जैसे ये माइनस यहां पर आया तो ये कहां टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, यहां पर देखो CX3 नेगेटिव, और यहां पर बना CH3 C डबल OH, ये बना। ठीक है, यहां पर क्या होता है, H प्लस ट्रांसफर, और यहां पर क्या बनता है, CH X3 CH3 C डबल O माइनस। इसे ही हम बोलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया।
ठीक है, इस प्रकार से होती है इसकी मैकेनिज्म। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? हमने आपको एक एक स्टेप बता दिया है, वापस से रिकॉल कर रहा हूँ। पहला स्टेप होता है इसका ऑक्सीकरण। इसमें अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है और अल्कोहल कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेकंड बात आती है हैलोजनीकरण की। तो हैलोजनीकरण में CH3 समूह CH3 समूह में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर जलीय अपघटन होता है। ये नेगेटिव पार्ट अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड पर और यहाँ पर प्राप्त होता है हमें ये वाला कंपाउंड। यहाँ पर H+ ट्रांसफर होता है और हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन के एग्जाम्पल की तरफ। हो गया यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन करवाई 3Cl2 प्लस 4NaOH के साथ। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमें? CH3। कहने का मतलब इस समूह की जगह क्या आ जाता है? ON, C डबल बॉन्ड ONA। और यहाँ पर क्या बनता है? CH3। यही क्या बनता है? हमारा हैलोफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन ले लिया तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख सकते हो आप। ठीक है, ये है। तो यहां पर क्या करना है आपको? किसका फॉर्मेशन होगा? यहां तक CHCl3 का क्या बनेगी? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यहां पर और एग्जांपल देख सकते हो। CH3 CH2OH, इसको क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। तो यहां पर ले सकते हैं हम 4Cl2 4NaOH। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा हमें? CH3 COONA। ये प्राप्त होगा और यहां पर क्या बनेगा? CHCl3। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करवाते हो आप 3Cl2 के साथ NaOH के साथ। तो यहां पर बनता है CH2 CH3 और ये बनता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप हैलोफॉर्म अभिक्रिया के कई सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। कहने का मतलब करना क्या है? इस कार्बोनाइल से अगले CH3 समूह को किस में कन्वर्ट करना है? ONA में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये करना है आपको, सिंपल सी बात। यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं
इसकी और मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर देखो, इसकी एक और मैकेनिज्म करवा देता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग की बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर क्या लेते हैं हम, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, CH(X). देखो भाई यहां पर क्या होता है, यहां पर OH नेगेटिव लिया, ये क्या लेकर जाएगा, H+ लेकर जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, H2O का अणु बाहर निकलेगा, ठीक है। ये क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहां पर हमें क्या बनाना है, ब्रोमोफॉर्म, तो जो हैलोजन लोगे वही बनेगा। यहां पर पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। ये यहां पर अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये किसके रूप में बाहर निकलेगा, Br नेगेटिव के रूप में। यहां पर क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Br, ये बना, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, 2OH और ले लेते हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2OH और ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या लेंगे, 2Br2 के अणु बाहर लेंगे, और यहां पर क्या निकलेगा, देखो बाहर क्या निकलेगा, 2 मोल H2O के निकलेंगे, और यहां पर क्या निकलेगा, Br2 के साथ 2Br बाहर निकलेगा, या यहां पर कह सकते हैं Br2 बाहर निकलेगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब यहां पर क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C Br3, ये कंपाउंड बना, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम OH नेगेटिव के साथ, ये अटैक करता है यहां पर, ये बॉन्ड यहां माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनाता है, इधर देखिएगा, CH3 C O नेगेटिव OH, और यहां पर बनाता है C Br3, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, ये यहां से टूट जाएगा। यहां पर क्या बना, CH3 C डबल OH, और यहां पर क्या बना, C Br3 नेगेटिव, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ये H+ ट्रांसफर होता है, और यहां पर क्या बनता है, CH Br3, और यहां पर बनता है CH3 C डबल O माइनस। तो ये ही क्या है, हमारा ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। ये क्या है, हमारा साल्ट। तो ये है हैलोफॉर्म अभिक्रिया की मैकेनिज्म। इस अभिक्रिया के द्वारा हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रोसीड होती है। एक एक स्टेप हमने आपको समझा दिया है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया के जो केमिकल टेस्ट हैं वो किस प्रकार से, हैलोफॉर्म अभिक्रिया का टेस्ट किस प्रकार से काम आता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखो भाई, कई बार एग्जाम में आता है, किस प्रकार से आता है, यहां पर देखिएगा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए केमिकल टेस्ट, ठीक है, किस प्रकार से काम आती है टेस्ट में। देखो जैसे CH3 C, यहां पर देखेंगे किसमें, अल्कोहलों में पहले, ठीक है, CH3 CH2 OH, एक ये अल्कोहल है और सेकंड वाला अल्कोहल है CH3 CH2
CH2OH। ठीक है, इन दोनों में हमें डिफरेंस करना है तो कौन से टेस्ट का यूज किया जा सकता है कि ताकि हम इन दोनों अल्कोहलों को अलग अलग विभेद कर सकें। इन दोनों अल्कोहलों के लिए ऐसा कौन सा टेस्ट है? तो हेलोफॉर्म टेस्ट इन अल्कोहलों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर कैसे विभेद करेंगे इन दोनों को? यदि बात करें हम इथाइल अल्कोहल की तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। हेलोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो ये देगा और ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हेलोफॉर्म अभिक्रिया को रासायनिक परीक्षण के लिए भी हम काम में लेते हैं। जैसे यहां पर बात करें CH3 CHOH CH3। ठीक है, एक अल्कोहल है CH3 CH3 CH2OH। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस करना है तो किस प्रकार से करेंगे? हेलोफॉर्म टेस्ट से। ये तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा और ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। यहां तक क्लियर है? और भी देखिए एग्जांपल किस प्रकार से। CH3 CH3OH CH3 CH3 CH2OH। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कीजिएगा। ठीक है, यहां पर बात करें तो ये है 3 डिग्री अल्कोहल। हेलोफॉर्म अभिक्रिया 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देते हैं, जबकि ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। तो ये क्या करते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो इस प्रकार से हेलोफॉर्म परीक्षण के द्वारा हम अल्कोहलों का विभेद कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें हम एग्जाम्पल की तो यहां पर CH3 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 CH2OH और एक है अपने पास CH3OH। इन दोनों में अल्कोहल की बात करें तो ये वाला अल्कोहल क्या देगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा। और ये वाला अल्कोहल क्या देगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म टेस्ट के द्वारा हम अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद देखो हम कार्बोनाइल कंपाउंड में भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया का टेस्ट का यूज कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है, किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। यदि हमारे को दे दे यहां पर CH3 COOH CH3 CH2 CHO। देखो दोनों एल्डिहाइड समूह हैं। अब इन दोनों एल्डिहाइडों में डिफरेंस करना है। ऐसा टेस्ट जो ये दे दे, ये ना दे, ये दे दे, ये दे दे, ना दे। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो ये एसिटिक एल्डिहाइड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा और ये नहीं देगा। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें यहां पर CH3 COO CH3। एक ले लेते हैं CH3 CH2 COO CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पर देखें तो ये वाला एसिटेन समूह हेलोफॉर्म परीक्षण देगा और ये नहीं देगा। ठीक है, और की बात करें हम यहां पर CH3 CH2 CHO और यहां पर बात करें हम ये CH3 की, तो यहां पर भी बात करें तो ये एसिटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, ये क्या देगा? हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। तो यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार से प्रोसीड होती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, किन किन कंपाउंडों के द्वारा दी जाती है, कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया का यूज या हेलोफॉर्म टेस्ट का यूज अल्कोहलों के लिए और कार्बोनिल यौगिकों में विभेद करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया का हम अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया है।
और विद मैकेनिज्म क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, कल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।